तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान लाभ हेतु कैसे मन को लक्ष्य तक अभिनिवेशी किया जाए, ईश्वर केंद्रीय किया जाए, उसको जो आनुषंगिक साधन है। तो 20 प्रकार का साधन का बात चल रहा था भगवद गीता के 13 अध्याय अवलंबन करते हुए। सप्तम, अष्टम एवं नवम श्लोक में हम लोग देखा है। अब तक नवम श्लोक में 13 जो साधन बताया, जो हम कल चर्चा किया, वह है आसक्ति, सख्त होना, चिपक जाना। तो यू हैव टू बिकम अनअटैच्ड। ये हम भली भांति चर्चा किया कि हम सब आनंद पाने चाहते हैं, इसमें कोई अन्याय नहीं है। ये हमारे जो जन्मजात अधिकार है, हम लोग सब आनंद के संतान हैं। लेकिन आनंद पाने के लिए जो हमारा जो उपाय हम समझते हैं, कोई वस्तु व्यक्ति घटना और परिस्थिति के साथ संयुक्त रहना, वो गलत है। जस्ट रिवर्स, किसी को साथ युक्त रहने से आनंद नहीं होता, वियोग से ही आनंद होता है। कारण हम ऐसे ही आनंदपूर्ण है, हम सच्चिदानंद, आनंद एब्सोल्यूट। तो चीनी को मिठास करने के लिए आपको शुगर फ्री ऐड नहीं करना चाहिए। चीनी ऐसे मिठास है, हम लोग ऐसी आनंद स्वरूप है। तो हमारी ये आनंद वर्धन करने के लिए जैसे हम इंद्रिय जो विषय है उससे संयुक्ति करते हो, वैसे ना आनंद का उपाय है जो बताया जी। विषय इंद्रिय संयोगात जत्तत् अग्रे मृतोपम। विषय के साथ इंद्रियों का संयुक्ति से जब पहले अमृत जैसे लगता है, परिणाम में विषम ही वो, बाद में पता चलता है ये तो गलत हो गया। हम विषय के साथ इंद्रियों का संयुक्ति करने इस उपाय से और आनंदित होने के लिए किया था, वो काउंटर प्रोडक्टिव बन जाएगा, क्योंकि ये बराबर टिकने वाला नहीं है। जबकि हमारे स्वरूप का आनंद चिरंतन है। तो अर्थात इन लोग से विजुक्ति से ही हमारा आनंद होगा। तभी यहाँ पर एक प्रश्न होता है, जो सन्यासी लोग हैं वो तो संसार से वियुक्त हो जाते हैं, संसार का आनंद से दूर रहता है। लेकिन जो गृहस्थ है वो क्या करे? तो संसार से भाग नहीं सकता है, उनका कोई ड्यूटीज़ है। तो संसार में रहते हुए आप असक्त कैसे रहे? वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। संसार में भी रहना पड़ेगा, सबके साथ प्रीति का संपर्क रखना पड़ेगा, फिर उससे असक्त होना पड़ेगा। यही बात 2 साधन में बताया। आसक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दारगिहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो पपत्तिषु। ये नवम श्लोक का अर्थ है 13 अध्याय का। तो आसक्ति के साथ और एक बताया अनभिष्वंग। ये विशेषतः गृहस्थों के लिए एवं न केवल गृहस्थों के लिए, संसार में जिन लोग रहते हैं, संसार के साथ जिनको बर्ताव है, सन्यासियों भी संसार में रहता है, उनको भी ये पालनीय है। अर्थात जिसको साथ हम रहते हैं उसके साथ हम बर्ताव करें,
उसको छोड़ के जाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ वो चिपक ना जाए, ये समझने का बात इसी को कहलाता है अनभिसंग। अभिसंग क्या है? जो अभिसंग मतलब है जिसको साथ हम रहते हैं, उसके साथ हमारा तादात्म्य, अपनापन। तो किया किसके लिए बताया? गृहस्थों के लिए कौन है? पुत्र दारोग्य दुषु, उनके जो संतान है, अपने परिवार है, जो घर गृहस्थी है, धन संपत्ति है, पशु है, पालित पशु है, पेट जानवर जो है, सबके साथ उनका अपनापन तो रखना ही पड़ता है, नहीं तो संसार कैसे करेगा? तो अपनापन रखते हुए फिर अपनापन नहीं रखना है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये समझने का बात है, इसलिए बताया। तो एक एक्स्ट्रा क्लॉज लगाया, अनभिसंग होना पड़ेगा। अर्थात हमें जो गृहस्थों के लिए जो करना है, बहुत सोच समझ के इसका विश्लेषण करना ज़रूरी है। जो उनकी जो कर्तव्य है, जिनको साथ जो कुछ करना है वो करते चले, उसमें बिल्कुल कोई कटौती ना करें, लेकिन उनकी जो अपनापन वो सिर्फ ईश्वर के साथ रहे। ये श्री रामकृष्ण एक सहज जो दृष्टांत से समझा रहे हैं। वो कथा में जो कहा है, वो उनका जो दृष्टांत अनूठा दृष्टांत है। सच ए वंडरफुल उनका जो एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस, जो संसार में कैसे रहना चाहिए, इसका शैली स्वयं श्री रामकृष्ण में सिखाते हैं। संसारे बड़ मानुषेर बाड़ी दासीर मतो थाको। संसार में जो धनी व्यक्ति का पास जो दासियों रहता है, वो जैसे मनोभाव में रहते हैं, उस मनोभाव में संसार में रहना चाहिए। तो दासी कैसे ठाकुर समझाना है कि बड़ लोकेर बाड़ीर झी, वो जो मनीब है, मालिक है, उनके संतान को अपना समझ के अपना पुकारते हुए सेवा करते हैं। मेरी राम है, मेरी हरि है, उनको नाम पुकारते हैं, वैसी सेवा भी करते हैं अपनापन रखते हुए। लेकिन मन ही मन जानते हैं ये हमारा ये मेरी अपनी संतान नहीं है। मेरी संतान तो गांव में हमारा जो अपना परिवार है स्वयं का, वहाँ पर है। जो निजी जो संतान है वो ये नहीं है, ये गांव में है। और वो भी ठाकुर समझा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कभी भी इनको नौकरी से हटा दिया जाए तो तत्काल छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी यहाँ पर जो वो आम काटे जे सिंधु काचे सेरो नहीं जावा तार अधिकार थाकबे ना। शी कैनॉट गो विथ ऑल द बिलोंगिंग्स गिवन टू हर, वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जब सब छोड़ के जो मालिक का घर छोड़ना पड़ेगा, ये बोध उनके मन में जागृत रहे। लेकिन क्या होता है, जो काम करते करते वो भूल जाता है, वो सोचता है यहाँ हम बराबर रहेंगे और ये जो मालिक का बच्चा है बेनी बच्चा है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि कभी ना कभी मालिक का घर छोड़ना ही पड़ेगा, बराबर तो रह नहीं सकते। जब उनको उम्र हो जाएगा, सुपर एनुटेड हो जाएंगे, काम करने में असमर्थ होंगे, उसको रखा नहीं जाएगा, शी विल बी फायर्ड। उसी तरह इस दुनिया में हम तो बराबर के लिए नहीं आए हैं, लेकिन दुनिया में आकर जो संसार प्रतिपालन हम लोग कर रहे हैं, हमारा निजी संतान, परिवार, उत्तरदार, जो पति पत्नी के साथ रिश्ता, भाई बहन के साथ रिश्ता, फिर अपना मकान, अपना संपत्ति, धन, पशु, सबके साथ जो हमारा बर्ताव है, प्रियता तो होना चाहिए, लेकिन प्रियता के साथ साथ हम उसको अपनापन होता है। अगर किसी का वो बच्चा मर गया तो कहते मैं मर गया, किसी का धन गायब हो गया कहते मैं तो पूरा गया। ये अपनापन है, गेट आइडेंटिफाइड, दिस इज़ रॉन्ग। अर्थात समाधान है जिसको साथ जो कर्तव्य है वो प्रियता के साथ वो करे, लेकिन वो दिखावटी का जैसा है,
वो असली है नहीं है। असली है संपर्क एकमात्र भगवान के साथ। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता बराबर थे, अभी भी है, आगे भी रहेगा, चिरंतन संपर्क है। लेकिन इन लोग के साथ है टेम्पोररी। इसीलिए जो संसार में रहने का जो शैली है आर्ट कि सबके साथ जिसको पास जिसको कर्तव्य करना चाहिए वो किया जाए, लेकिन उससे कुछ वापस ना एक्सपेक्ट किया जाए, अपेक्षा किया जाए, प्रतीक्षा किया जाए। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ये तुम्हारा करने का कर्तव्य है, फर्ज है, किया करो। जैसे हम वापसी कुछ मांग रहे हो वो तुम्हारा अपनापन है। वाई शुड यू गिव? जो बच्चा को देखभाल कर रहे हैं, जो दासी है, नौकर है, उसके लिए उसका पैसा मिलता है। वाई शुड दे पे बैक? जो अभी अगले जो स्नेह के लिए आगे जब बड़ा होगा हमको देखभाल करेगा, ये तो कुछ गलत है। वाई शुड दे सी? ये जो एक्सपेक्टेशन, इसके लिए यहाँ फंस जाते हैं। इसलिए जब छोड़ के जाने का समय हम सोचते हैं हम कुछ खो बैठे हैं, हमें आई विल मिस समथिंग। अगर भगवान के साथ तुम्हारा जुक्ति है, यू डोंट मिस एनीथिंग। इन लोग के साथ हमारा तो कुछ एक्सपेक्टेशन कभी था नहीं। जो भगवान का दिया हुआ जो कर्म हम कर चुके हैं एवं लगन से किया है, प्रियता से किया है, नॉट विथ डिस्गस्ट और फ्रस्ट्रेशन। अपना जैसा नॉट अपना जैसा मान कर कर्म करना पड़ेगा। थोड़ा पॉलिटिक्स है ठाकुर सिखा रहे हैं। ये बोलते हैं हमारा राम हमार रोरी, किंतु जाने मोने हमार राम हमार रोरी नॉय। वो अपना नहीं है, संसार मेरा अपना नहीं है। ये बारंबार समझना पड़ेगा मन को। बारंबार समझाने से तब मन समझ जाएगा। इन समझाने के समय हमको सोचना पड़ता है हमारा क्या है। व्हाट इज माइंड? माइंड इज गॉड। तो कहा जाता है शेई घर शेई बर। तो हमारे जो घर है वो अपना ठाकुर के साथ है, वही हमारा अपना बर है, वही हमारा अपना, और कोई अपना नहीं है। तो ये हमारा साथ बराबर रहे थे, है, अभी भी है, ये हमको मान्यता देना पड़ेगा। ये मानते हुए अगर संसार के साथ जो कुछ हम करें उससे हमारा कुछ प्रतीक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, चाहिए भी नहीं। हम हमारा कर्तव्य अनुसार करें और किसी को ये नहीं लगे कि हमारा कर्तव्य में कोई अवहेला हुआ है। डू इट विद फुल सिंसियरिटी एटीट्यूड बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। इससे तुम्हारा चिपक नहीं जाएगा, अपनापन नहीं होगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। और रोचक प्रसंग है, फिर अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शंकर पंचमी है। हमारे सन्यासियों के आचार्य आदि शंकराचार्य का उनकी जन्म जयंती मना जाता है। तो आज की पावन दिन उनके जीवनी तथा वाणी चर्चा किया जाएगा शाम को। वो मेरा चर्चा रहेगा और स्तोत्र आदि शाम को आरती के बाद पठन होगी। और लेकिन सुबह में जो
माँ की मधुस्मृतियाँ और 10 बजे के बाद जैसे यथारीति होते हैं वो होगा। एवं शाम को जो पतंजलि योग सूत्र के परिवर्त में शंकराचार्य की जीवनी तथा वाणी भजन आदि होगा। आप सबका स्वागत है। शंकराचार्य जी हमारे आदि गुरु है, सन्यासी संप्रदाय के प्रवर्तक है, वो सबके वरणीय है। आज ये पावन तिथि में सबको बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।